क्या आप भी चाहते हैं कि बिना ज़्यादा खर्च किए अपनी छत पर हरी भरी सब्जियां उगाना, वो भी बिना महंगे ग्रो बैग, गमले और महंगी खाद के? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही कम खर्चे में छत पर भरपूर सब्जियां उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ में मैं आपको हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी ऑर्गेनिक सब्जियों की। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। अगर आप छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं और गमले ग्रो बैग नहीं खरीदना चाहते, आप इस तरीके की ईंट से क्यारी बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी क्यारी बना रखी है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है लेकिन लंबाई बहुत है। इस वजह से इसमें ढेर सारे पौधे लग जाते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और इनमें कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। और गहराई इस क्यारी की बहुत ही कम है और फिर भी इसमें इतने अच्छे टमाटर बढ़ रहे हैं। अगर हम इतने 6, 7, 8 इंच के ग्रो बैग में टमाटर का पौधा लगाते तो उसमें इतने अच्छे टमाटर नहीं लगते, क्योंकि क्यारी बड़ी होती है और पौधों की जड़ बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, इसलिए ये इतने अच्छे बढ़ते हैं। और ये क्यारी अस्थायी होती है, बस हमें हमारे क्यारी के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई देना है। ज़्यादा चौड़ी क्यारी ना बनाते हुए आप लंबी बनाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा। एक तो पौधे की देखभाल करने में भी, दूसरा मिट्टी की गुड़ाई करने में और पौधे लगाने में। क्योंकि अगर हम ज़्यादा चौड़ी क्यारी बना देते हैं तो फिर हमें पौधे लगाने में परेशानी आती है। तो क्यारी बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ईंटों को अपनी क्यारी के अनुसार जमा लेना है और उसके ऊपर आपको एक पॉलीथीन बिछा देना है, ताकि आपके छत को कोई नुकसान ना हो। बाद में आप उस क्यारी को बहुत ही कम मिट्टी में भी भर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे उसमें जो भी आपके घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे रोज के सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इस तरीके से, साथ में जो कागज, पन्ने, कार्डबोर्ड, उनको भी उसी में डाल सकते हैं। और हमारे गार्डन के ही सूखे पत्ते, जो पौधे की हम कटाई छटाई करते हैं, उन टहनियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपका ग्रो बैग आधा भी भर जाएगा, साथ में कम मिट्टी लगेगी और छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होगा। और खाद तो आपको बिल्कुल फ्री में, जब आप उस क्यारी को खाली करेंगे 2-3 महीने के बाद, तो आपको ढेर सारा खाद भी निकालने के लिए मिलेगा। तो ये छत पर सब्जियां उगाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। तो मैंने इस एक ही क्यारी में टमाटर लगाए थे, बीन्स, हरा धनिया, इस तरीके से मैंने 2-3 तरह की सब्जी एक साथ लगाई थी और सभी बहुत अच्छे से ग्रो हो। तो धनिया हमने पहले ही हार्वेस्ट कर लिया है और अब हमने इसमें से पौधे निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब हम इसमें गर्मी की सब्जी लगाने वाले हैं। तो इसे हमें खाली करना है, क्योंकि इसके नीचे ढेर सारा खाद बन चुका है। तो उसे निकाल कर हम दूसरी मिट्टी में मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इतने सारे टमाटर को तोड़ लिया है और भी लगे हुए हैं। अगर आपको कम मेहनत में ज़्यादा टमाटर चाहिए तो आप चेरी टमाटर लगाएं, क्योंकि बड़े टमाटर की तुलना में इनमें ज़्यादा टमाटर लगते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हम एक चेरी टमाटर डालेंगे और एक बड़ा टमाटर डालेंगे तो दोनों का स्वाद एक ही होता है। अगर आप गमले या ग्रो बैग में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ना तो गमले खरीदना है, ना ही ग्रो बैग, क्योंकि हम पुरानी बोरी, टूटे हुए बाल्टी, ड्रम, पेंट के डिब्बे और पुराने टायर का भी इस्तेमाल सब्जियां उगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम टायर में पालक लगा सकते हैं। पालक पत्तेदार सब्जी होती है, इसलिए ये बहुत ही कम गहराई के ग्रो बैग में या इस तरीके के टायर में ग्रो हो जाती है। और छोटी छोटी पॉलीथीन में भी ये बहुत आसानी से ग्रो होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तेल की कैन में बैगन का पौधा लगाया है और ये कितना अच्छा बढ़ रहा है। और ये इसी में ही कम से कम 2 साल से लगा हुआ है और अभी तक जो ये पॉट है ख़राब नहीं हुआ है और इसमें बैगन के पौधे भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं।
अगर आप एक ही पौधे को बहुत दिनों तक रखना चाहते हैं और उनसे इस तरीके से बैगन लेना चाहते हैं तो समय समय पर आपको उसकी टहनियों की कटिंग करना होगी। तो हर सीजन में हम इसे काट देते हैं और फिर से इसमें नई ग्रोथ आती है और फिर इसमें ढेर सारे बैगन लगते हैं, क्योंकि कटिंग करने से हमारा पौधा घना हो जाता है। तो बोरी के आप जैसे चाहिए वैसे ग्रो बैग बना सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप कम ग्रो बैग में ज़्यादा सब्जियां उगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उगा सकते हैं। तो यहाँ पर मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, उनमें से ही मैंने 2-3 बीज मूली के डाल दिए थे। तो यहाँ से हमें मूली भी मिल रही है और मिर्च भी मिलेगी। तो इसी तरीके से हम धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। एक ही ग्रो बैग में 2 तरह की सब्जी आसानी से उगाती है। और अगर आपके पास ग्रो बैग बनाने का टाइम नहीं है तो आप नॉर्मल बोरी को फोल्ड करके इस तरीके से एक ग्रो बैग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिर्च का पौधा लगा हुआ है। इसके बीज हमने कहीं से नहीं खरीदे हैं और घर की मिर्च के बीज निकाल कर यहाँ पर लगाया है और कितने अच्छे से इसमें मिर्च लग रही है। और आप जो ये टमाटर के ढेर सारे पौधे देख रहे हैं, इनके भी बीज हमने जो टमाटर बाजार से लाते हैं उनमें से ही निकाल कर लगाए हैं। इसलिए आपको हर जगह अलग अलग तरह के टमाटर देखने के लिए मिल रहे होंगे, कहीं पर बड़े तो कहीं पर छोटे। तो जब से 80 रुपये किलो टमाटर हुए थे तब से हमने टमाटर नहीं खरीदे हैं। हमारे घर की छत पर ही इतने ज़्यादा टमाटर लग रहे हैं। अगर आप पौधे की ज़्यादा अच्छे से देखभाल करेंगे तो एक ही पौधा आपको 2-3 सीजन तक हार्वेस्टिंग देगा। तो यहाँ पर हमारे ये टमाटर के पौधे बरसात से लगे हुए हैं और इनमें बहुत ही अच्छे टमाटर लगते हैं। और जो भी आप सब्जी लगाएं तो उनके आपको कम से कम 5 से 6 पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमें लगातार सब्जियां तोड़ने के लिए उनसे मिलती रहेगी। 1-2 पौधे लगाएंगे तो उनसे हमें 1-2 ही सब्जियां मिलेंगी, तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी। तो छत पर हम हर तरह की सब्जी लगा सकते हैं। तो बेल वाली अगर आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो उन्हें आपको बड़े ग्रो बैग में लगाना है, गहराई वाले में। और फैलने के लिए आपको किसी भी रस्सी का सहारा देना होगा या क्रीपर नेट पर आप बेल को फैला सकते हैं। और अगर आप बैगन, मिर्च, टमाटर उगा रहे हैं तो आपको 12 इंच वाले ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे टेरेस गार्डन में हमने आलू भी लगाए हैं और अब वो निकालने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो अभी हमने इनमें पानी देना बंद कर दिया है ताकि ये अच्छे से फूल सके। और आप बिना बाजार की महंगी खाद खरीदे भी मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो मिट्टी को अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिट्टी को 1 दिन धूप में सुखाना है। फिर उसके बाद आपको, अगर आपने पहले यूज की है या नहीं की है, जब भी आपको धूप में सुखाना है, क्योंकि इससे मिट्टी में जो भी फंगस या कीड़े चींटियाँ सभी दूर हो जाती हैं। और फिर आप इसमें गोबर की खाद मिलाइए। अगर मिट्टी नई है तो आपको जितनी मिट्टी है उतना गोबर का खाद मिलाना है, अगर आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं। अगर आपके गार्डन की पुरानी ही मिट्टी है तो उसमें आपको आधा गोबर की खाद मिलाना है। और हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है उसे आपको धोकर अच्छे से सुखाने के बाद मिट्टी में डाल सकते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस मिट्टी में पौधे लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे और आपको कोई भी महंगी खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो भी पौधे लगाए हैं वो इसी तरीके से लग रहे हैं। ना तो मैंने उसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है, ना ही नीम की खली। तो अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हैं तो अब आपको गर्मी की सब्जियां लगानी होगी। तो लौकी, तुरई, करेला, खीरा, ये बेल वाली सब्जी आप गर्मी में भी लगा सकते हैं। और आप चाहें तो बैगन, मिर्च, टमाटर, पालक, धनिया, इन सभी सब्जियों को अभी लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन गर्मी में हमें पौधों की ज़्यादा देखभाल करनी होती है और ज़्यादा तेज़ धूप में अगर हमारे पौधे होंगे तो वो सूख भी सकते हैं। इसके लिए आप अपने छत पर ग्रीन नेट लगा सकते हैं या और भी तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाकर आप अपने छत पर गर्मी में भी अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। जैसे कि आप मल्चिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पास सूखे घास वगैरह है उनसे आप मिट्टी ढक सकते हैं। इससे गमले की मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी और पौधे मुरझाएंगे नहीं गर्मी में।
और गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की कमी और तेज धूप से पौधे जल जाते हैं। तो आप इसके लिए ये तरीके अपना सकते हैं। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल लें, उसके ढक्कन में छोटा सा छेद करें और जूट की रस्सी डाल दें। इसे मिट्टी में गाड़ दें, जिससे धीरे धीरे इसमें से पानी निकलेगा और आपके पौधे की मिट्टी हमेशा नमी बनी रहेगी। तो मैंने बहुत सारे पौधों में इसी तरीके से बोतल लगाई है। तो देखिए, बिना ज़्यादा मेहनत और बिना ज़्यादा खर्च के ये हरी भरी सब्जियां हमारे घर की छत पर उग रही है और कोई भी महंगा ग्रो बैग हमने इस्तेमाल नहीं किया है। सब बोरी के बनाए गए ग्रो बैग हैं, जिन्हें हमने बिल्कुल फ्री में बनाया है। तो देखिए, मैंने कितनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ी हैं और इन सब्जियों के बीज मैंने मार्केट से नहीं खरीदे हैं, घर के ही हैं ये। गोभी के ज़रूर हम पौधे लाए थे, लेकिन अच्छा रिजल्ट हमें इनसे नहीं मिला है। अगर आप गोभी लगाना चाहते हैं छत पर, तो आप अपने घर पर ही बीज से पौधा तैयार करें। क्यों? तो अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट में बताएं कि आप भी इस तरीके से बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाते हैं या महंगे गमले ग्रो बैग खरीद कर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।